हाय जो है आज हम भौतिक विज्ञान में बात करेंगे जो है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें दो क्रम है। पहला क्रम है श्रेणी क्रम में और दूसरा है समांतर क्रम में। ठीक है, और आज हम बताएंगे पहले जो है आपको श्रेणी क्रम संयोजन में। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो है तीन संधारित्र लिए। हमने तीन संधारित्र लिए जिनकी धारिताएं क्या है, C1, C2, C3 है। इनको जो है हमने बिंदु A व B के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है पहला संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है दूसरे के पहले से, दूसरी की जो दूसरी प्लेट है तीसरी की पहले से, जो तीसरी की जो दूसरी प्लेट है उसको हमने जो है जो तीसरी मतलब जो यहाँ पर लास्ट लिया हुआ है उसको हमने जो है पृथ्वी से कर दिया हुआ है। और जो पहली प्लेट थी पहले संधारित्र की उसको हमने जो है इसकी शुरू से किया हुआ है जिससे हमने प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप क्या देख पा रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर क्या है, दोनों प्लेटों पर जो है एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है। देखिए ध्यान से आप, ये क्लियर। तो यहाँ पर जो है जो तीन संधारित्र हैं इनकी धारिताएं क्या है, एक की C1 है, C2 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। तो इन प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या है, मैंने मान लिया जो है यहाँ उसके बीच में V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। कुल कितना है, V है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, जब इस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो आपने क्या देखा कि प्रत्येक पर जो आवेश है वो एक समान है और जो विभवांतर है वो अलग अलग है। ये क्लियर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब हम यहाँ पर V1 के बारे में बात करते हैं, V1 बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है, हम जैसे बता चुके हैं आप लोगों को, C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन में V। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो B ज्ञात करना है तो B बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C। तो यहाँ पर अगर इसके बीच में हमें विभवांतर ज्ञात करना हो V1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुरंत आप कह देंगे सर आवेश Q है और धारिता C1 है, तो V1 बराबर कितना आ गया, Q अपॉन में C1। इसी प्रकार से हम लोग V2 निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C2। V3 कितना हो जाएगा, Q अपॉन में C3। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि V1, V2 और V3 के मान निकाल लिए। संधारित्रों का जो संधारित्र है इनके संयोजन का जो है कुल विभवांतर कितना है, V है। तो V का मतलब कितना हो गया, V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। ये मान आपने रख दिए। Q अपॉन में C1, Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3, और Q आपने कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। इज इट राइट। तो V बराबर कितना आ गया, Q 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 इतना आ गया। समीकरण नंबर उसको हमने एक दे दिया आपकी सुविधानुसार। चाहे तो आप समीकरण नंबर एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समीकरण हम लोग क्या आपकी सुविधानुसार देते हैं। समीकरण नंबर एक इसको मान लेते हैं, यहाँ पर तुम्हारे एंट्री कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आई ध्यान से देखिए आप लोग, इतना आ चुका है B बराबर Q 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। ठीक है, इसके पश्चात ध्यान से देखिए आप लोग, अगर हम यहाँ पर जो संयोजन है, जो संधारित्रों का जो संयोजन है इसकी तुल्य धारिता कितनी है, C है। कितनी है तुल्य धारिता, यदि जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यदि संयोजन की जो तुल्य धारिता है कितनी है, C है। तो बताओ भाई आप लोग, कुल विभवांतर B है, तुल्य धारिता C है और आवेश कितना है, आवेश जो है Q है, आवेश समान है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा जो है Q अपॉन में B। तो C बराबर Q अपॉन B होगा तो B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा Q अपॉन में C, क्योंकि जो है C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में B होता है। ये क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर जो है B बराबर इतना आया था, B बराबर कितना आ गया, Q अपॉन में C आ गया। तो जो B का मान है हम यहाँ रख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ रख दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इधर देखिए तो अब कितना आ जाएगा, Q अपॉन में C, इसके स्थान पर हमने ये वाला मान रख दिया। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया जो है Q 1 अपॉन में C1 1 अपॉन में C2 1 अपॉन में C3। Q Q कैंसिल,
कितना आ गया 1/c बराबर 1/c1 1 में c2 1 में c3। तो ये क्या आ गया, जब संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यहाँ पर किस संधारित्र लिए आप 4 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो उनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या आता है, इस प्रकार से उनकी धारणाओं का तुल्य आ जाता है। तुल्य यहाँ पर क्या सी है, तो 1/c बराबर क्या होगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ओके, अब जो है इसके बाद बताएंगे आपको हम समांतर क्रम में। आइए हम बात करते हैं हम जो है संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में। हमने यहाँ पर भी जो है 3 संधारित्र ले लिए हैं जिनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। समांतर क्रम से तात्पर्य है कि प्रत्येक संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो किसी एक बिंदु से और जो दूसरी प्लेट है वो किसी अन्य बिंदु से इस प्रकार से जो है इस प्रकार जुड़ी हुई है। तो ये क्रम जो है क्या समांतर क्रम है। इसमें खास बात क्या है, समांतर क्रम की खास बात क्या है कि इनमें जो है इनमें जो आवेश दिया गया है वो आवेश क्या होगा, अलग अलग बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस प्लेट पर पहले वाले में क्या है प्लस Q1, यहाँ पर माइनस Q1, यहाँ पर क्या है प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। जो हमने 3 संधारित्र लिए हुए हैं उनकी धारताएं क्या है, C1 C2 C3 है। यहाँ पर तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पर है, इसलिए इनका विभवांतर कैसा है, एक समान है। समांतर क्रम में विभवांतर कैसा है, एक समान है, आवेश अलग अलग है। और श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम में जो है विभवांतर अलग अलग थे, आवेश एक समान था। ये ध्यान रखना आपको। आइए हम यहाँ पर जो है जो आवेश के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग जो आवेश है वो निकाल सकते हैं। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V। कैसे, क्योंकि पता आपको C बराबर क्या होता है, Q में B होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 कितना हो गया, C1 भी हो गया। इसी प्रकार से Q2 कितना हो गया, C2 भी हो गया। Q3 कितना हो गया, C3 भी हो गया। कुल आवेश कितना है, Q है। कुल आवेश कितना है, संयोजन जो है, संयोजन पर जो है कुल कितना आवेश है, आप लोग कहते हैं सर Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये क्लियर। तो यहाँ पर जो है जो ये वैल्यू है इसको हमने जो है यहाँ पर जो मान रख दिए। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ पर जो क्या कॉमन आ रहा है, B कॉमन ले लिया हम लोगों ने, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर। तो क्या इतनी बात क्लियर आपको, यहाँ पर इसको हमने 1 मान लिया है, तो इसको हमने 2 मान लिया है। ठीक है, समीकरण हम अपने सुविधानुसार मानते हैं। तो अगर इस संयोजन की जो कुल धारता है वो कितनी है, C है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, यदि जो है संयोजन की जो है तुल्य धारता कितनी है, C है, तब जो है Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू B। क्यों, C बराबर क्या होता है, Q में भी होता है। तो ये इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। तो यहाँ से ये जो Q का मान इसमें हमने रख दिया। आइए देखिए, इसका मान रखते तो हम लोग क्या पाते हैं, ये पाते हैं हम लोग C भी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V C1 प्लस C2 प्लस C3, B और B कैंसिल, कितना बचा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनको हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। डायरेक्ट जोड़ करके हम लोग जो है तो धारता ज्ञात कर सकते हैं संयोजन की। ठीक है, ओके।